जय हिंद स्टूडेंट्स। कल बेटा जो हम लोगों ने क्लास करी थी, लास्ट डेज क्लास वाज इनकम्प्लीट ड्यू टू नेटवर्क इशू। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री क्लास ऑफ फ्यू मिनट्स। यू जस्ट वॉच इट एंड मेक क्लियर ऑल द डाउट्स, ऑल द टॉपिक्स व्हाट एवर टॉट लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे जो कुछ पढ़ाया गया था उसमें कुछ डाउट्स थे, तो क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा था उसी को थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इस वीडियो को कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है, नाउ आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहली पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे डिमांड। डिमांड क्या होती है? जैसे मान लो मेरा अगर से मेरी मर्जी है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं, एरोप्लेन खरीदूं, तो क्या वो मेरी डिमांड होगी? तो यू विश टू परचेज अ बुक, वो आपकी डिमांड होगी। तो डिमांड एंड विश दो अलग अलग चीजें होती है, डिजायर एंड डिमांड। तो डिमांड का मतलब जो गुड्स हम खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लिए कैपेबल हैं, वो डिमांड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कुछ गुड्स हम लेना चाह रहे हैं बट उसके परचेस करने के लिए उसको हम कैपेबल ही नहीं है, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, वो हमारी डिजायर की कैटेगरी में आएगा। तो डिजायर डिमांड नहीं होती है, हमारी वो विलिंग्स, वो डिजायर जिसको हम फुलफिल कर लें, हमारी कैपेसिटी के अंदर हो, वो डिमांड्स होती है। चलो बात करते हैं पहले कि डिमांड होती क्या है। डिमांड का मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड का मतलब, डिमांड का मीन्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स। डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सी हियर, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी गिवन प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंज्यूमर कितना गुड्स खरीदने के लिए तैयार है, दैट क्वांटिटी इज द डिमांड। लेकिन डिमांड के साथ दो और चीजें हमको इंक्लूड करके बोलनी पड़ेगी, प्राइस लेवल एज वेल एज टाइम पीरियड। कितने टाइम का वो डिमांड है और कितने प्राइस पे उतने गुड्स खरीदने के लिए कंज्यूमर रेडी हो रहे हैं। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, रवि है, एक कंज्यूमर है रवि। नाउ लुक एट हियर, रवि वो 5 kg शुगर लेता है इन अ मंथ एट द प्राइस ऑफ 35 रुपीज पर केजी। तो डिमांड इज 5 kg, बट इसके साथ में हम लोगों ने और क्या बोला? प्राइस 35 kg, 35 रुपीज पर केजी, और ड्यूरेशन 1 मंथ। मीन्स रवि की ये डिमांड 1 महीने की है, जबकि प्राइस ऑफ शुगर इज 35 रुपीज पर केजी है। उस समय रवि क्या करता है? 5 kg डिमांड करता है, 5 kg गुड्स खरीदने के लिए, शुगर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो डिमांड इज 5 kg, क्वांटिटी जो गुड्स की होती है वही डिमांड होती है, लेकिन कितने टाइम में हो रही है और कितने प्राइस पे हो रही है ये साथ में बोलना जरूरी होता है। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंडिविजुअल डिमांड। आर यू सीइंग ऑन योर स्क्रीन? दिस इज इंडिविजुअल डिमांड, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है डिमांड मेड बाय वन पर्सन वन हाउस होल्ड। जब एक कंज्यूमर जितनी डिमांड्स करता है उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। नीचे उसके देखो लिखा होगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड इज द डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स टुगेदर इन द मार्केट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक साथ जितना वो डिमांड करते हैं वो मार्केट डिमांड होती है। अब इंडिविजुअल डिमांड्स को जब ऐड कर देते हैं तो मार्केट डिमांड आ जाती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? एक टेक्निकल टर्म है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, टेक्निकल टर्म है, जो हमें ये शो करता है, जो ये शो करता है कि गुड्स की डिमांड और रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ये फैक्टर्स जब चेंज होते हैं तो डिमांड कैसे चेंज होती है, दैट इज द डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन shows the functional relationship, shows the functional relationship in between quantity demanded and different factors of factor affecting the demand, different factors of demand। जैसे मान लो गुड्स की प्राइस है, उससे डिमांड अफेक्ट होती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, दूसरे गुड्स की प्राइसेस है, उससे भी डिमांड रिलेटेड होती है। हमारे इनकम का लेवल है, वहां से भी डिमांड रिलेटेड अफेक्टेड होती है। टेस्ट प्रेफरेंस होता है, उसके बेसिस पे भी डिमांड कम या ज्यादा होती है। तो हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग चेंज, देन आवर डिमांड इज गेटिंग चेंज। ऐसा शो करने वाला रिलेशनशिप फंक्शन, ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है। इसके बाद तुम लोगों को पढ़ाना है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। ऐसा टेबल, ऐसा टेबल जो डिफरेंट प्राइसेस पे गुड्स की कितनी डिमांड हो रही है उसको शो करे।
डिमांड शेड्यूल मीन्स द टेबल शोइंग क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय द पीपल एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है बाय द पीपल, बाय द कंज्यूमर, किसी भी गुड्स की, उसी को टेबल में शो कर दें, देन इट विल बी द डिमांड शेड्यूल। क्या होगा ये? डिमांड शेड्यूल। करेक्ट। डिमांड शेड्यूल भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा? जो एक पर्सन, एक कंज्यूमर की डिमांड को अलग अलग प्राइसेस पे वो क्या कर रहा है डिमांड, उसको शो करेगा। और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? पूरे मार्केट का, मतलब सभी कंज्यूमर का ऑल टुगेदर एक साथ में कितनी डिमांड्स हो रही है अलग अलग प्राइसेस पे उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए, उसको शो करेगा। नाउ यू सी हियर इंडिविजुअल डिमांड। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे मान लो मैंने इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन ए ले लिया है, एक हाउस होल्ड है जिसका नाम ए है। नाउ सी हियर, जब 5 रुपए गुड्स की प्राइस होती है तो वो डिमांड 2 यूनिट्स करता है। वाइल प्राइस इज 4 देन ही डिमांड्स 3, वाइल प्राइस इज 3 ही डिमांड्स 5, वाइल प्राइस इज 2 ही डिमांड्स 8। तो अलग अलग प्राइसेस पे ये पर्सन ए, हाउस होल्ड ए, कंज्यूमर ए कितनी कितनी गुड्स की डिमांड कर रहा है, उसको अगर से टेबल में शो कर दिया तो क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? मार्केट में जितने भी पर्सन हैं, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, वो ऑल टुगेदर एक साथ अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। जब मार्केट डिमांड हमें फाइंड आउट करनी होती है तो इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ लेते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? द शेड्यूल, द टेबल दैट शोज डिमांड ऑफ होल मार्केट फॉर अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। करेक्ट। मान लो फॉर एग्जांपल, देखो ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ सी दिस टेबल इज गेटिंग हाईलाइटेड बिफोर यू। प्राइस देखो गुड्स की दी हुई है 5 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज, लाइक दिस। ठीक है, ये गुड्स की प्राइसेस दी हुई हैं। देखो डिमांड, जो मोहन एक पर्सन है यहाँ पे, देखो ये मोहन है, ये एक कंज्यूमर है, वो 2 गुड्स की डिमांड कर रहा है, 2 यूनिट्स की। ये देखो रोहन है दूसरा कंज्यूमर, ये 1 गुड्स की डिमांड कर रहा है। एंड वी अज्यूम, हमने मान लिया कि हमारे मार्केट में दो ही कंज्यूमर हैं, मोहन एंड रोहन। तो मोहन एंड रोहन ने 5 रुपीज जब प्राइस थी तो 2 kg और 1 kg या 2 यूनिट एंड 1 यूनिट का डिमांड किया। तो पूरे मार्केट की डिमांड क्या हो जाएगी? 2 + 1 = 3। कितने प्राइस पे? 5 प्राइस पे। तो 5 प्राइस पे इंडिविजुअल डिमांड ऑफ मोहन इज 2, रोहन इज 1 एंड मार्केट डिमांड इज 3। इसी तरह से देखो, जब 4 रुपीज प्राइस हो रही है, ठीक है, 5 से 4 हो रही है, 3 हो रही है, 2 हो रही है, तो डिमांड्स ये लोग अलग अलग बढ़ा रहे हैं और इस तरह से पूरे मार्केट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। जो शेड्यूल बनाया, जो टेबल हम लोगों ने बनाया ना, उसी को अगर से डायग्राम में, ग्राफ में शो कर दें तो वो होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है जो ये शो करता है कि अलग अलग प्राइसेस पे कितनी डिमांड हो रही है। डिमांड कर्व भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व दो तरह के हो सकते हैं। करेक्ट। देखो यहाँ पे आप, ये देखो ये डिमांड कर्व शो हो रहा है, दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप्ड होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस शो किया है, और यहाँ पे देखो इस वाले एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमने क्वांटिटी शो किया है। जैसे जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी बढ़ती जाती है, मतलब डिमांड बढ़ती जाती है। इसलिए डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। डाउनवर्ड कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप्ड होगा। ये इंडिविजुअल डिमांड, ये तो नॉर्मल डिमांड कर्व है। अब देखो डिमांड कर्व दो तरह की हो सकती है। डिमांड कर्व मे बी ऑफ टू काइंड्स, वन इंडिविजुअल, वन मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एक पर्सन की डिमांड को शो करेगा अलग अलग प्राइसेस पे। मार्केट डिमांड कर्व पूरे मार्केट की डिमांड को शो करेगा। सेम प्राइस पे ए कितना ले रहा है, बी कितना ले रहा है, सी कितना ले रहा है, पूरे मार्केट में कितनी डिमांड हो रही है, दैट विल बी शोन थ्रू मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो मार्केट डिमांड कर्व, देखो मार्केट डिमांड कर्व जब हमें फाइंड करना होता है तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में देखो P1 प्राइस पे 2 यूनिट की डिमांड हो रही है बाई पर्सन ए, P1 प्राइस पे 3 यूनिट की डिमांड हो रही है बाई पर्सन बी। तो देखो यहाँ पे मार्केट डिमांड वाले में देखो क्या हो रहा है,
उसी P1 प्राइस पे यहाँ पे 5 यूनिट की डिमांड हो रही है। यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया 5 यूनिट, 2 उसका 3 इसका जोड़ करके बना दिया गया। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे आ रहा है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड करने पे आ रहा है। करेक्ट, इतना आप ध्यान से देखना। कोई डाउट होगा फिर से करेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास था, एक तरह से आपका कंपनसेशन क्लास था, जो कल प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की वजह से। ओके देन, थैंक यू। आप लोग इसको ध्यान से देखना, कोई डाउट होगा तो क्लास में फिर डिस्कशन इसके ऊपर हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।